आज हम उत्तराखंड की बड़ी खबर है। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 8 नए मामले सामने आए। तो उत्तराखंड के हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 4, उत्तरकाशी में 2, चमोली व पौड़ी जिले में एक संक्रमित मिला, जबकि 9 जिलों में कोई नया संक्रमित मामला नहीं मिला है। 156 सक्रिय मरीजों का इलाज चल रहा है। लखीमपुर खीरी हिंसा दुर्भाग्यपूर्ण, सरकार से तलब की स्टेटस रिपोर्ट। तो लखीमपुर खीरी में 4 किसानों सहित 8 लोगों की हत्या को सुप्रीम कोर्ट ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। पीठ ने यूपी सरकार से शुक्रवार तक एफआईआर में नामित आरोपियों के नाम और उनकी गिरफ्तारी के बारे में विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। महिला प्रधानाचार्य व शिक्षक को गोलियों से भुना। तो टारगेट किलिंग की साजिश के तहत आतंकियों ने बृहस्पतिवार को श्रीनगर के एक स्कूल में घुसकर महिला प्रधानाचार्य सुपिंदर कौर और अध्यापक दीपक चंद को गोली मारकर हत्या कर दी। आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फोर्स ने हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि 15 अगस्त के दिन लड़कों को तिरंगों को सलाम करने के लिए मजबूर करने की सजा दी गई है। उत्तराखंड को बुलंदी पर पहुंचाएगा डबल इंजन। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उत्तराखंड मेरे कर्म और मर्म की भूमि है। यहाँ से मेरा नाता सत्व का भी है और तत्व का भी है। बीते 20 साल पहले मुझे आज के ही दिन गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी मिली थी और आज के दिन उत्तराखंड आना मेरा सौभाग्य है। यहाँ आकर एक नई ऊर्जा मिलती है। यहाँ योग और आयुर्वेद की शक्ति से जीवन को आरोग्य बनाने का समाधान हुआ है। आज वहीं से देश भर के ऑक्सीजन प्लांटों का शुभारंभ हुआ है। पूर्व सैनिकों को बड़ी राहत दी। तो उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिकों को पेंशन में कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ा रहे हैं। 40 साल पुरानी 1 रैंक 1 पेंशन की मांग को पूरा कर केंद्र सरकार ने पूर्व सैनिकों को बड़ी राहत पहुंचाई। 4000 ऑक्सीजन प्लांट जल्द मिलेंगे। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड से देश को 35 ऑक्सीजन प्लांट का उपहार देने में गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। ऑक्सीजन प्लांट अब देश के हर जिले में शुरू हो गए हैं। रुड़की में हिस्ट्री सीटर की गोली मारकर हत्या। तो सिविल लाइंस के गोलभट्टा में एक दुकान पर बैठे हिस्ट्री सीटर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वह नगर निगम के सफाई नायक हत्याकांड में जेल जा चुका है। वही खबर आई है बाराबंकी में बस ट्रक की टक्कर 16 की मौत हो गई। दून से पिथौरागढ़ के लिए आज से हेली सेवा। तो करीब 1.5 साल बाद सीमांत जिला पिथौरागढ़ शुक्रवार से फिर हवाई नेटवर्क से जुड़ने जा रहा है। आज केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर देहरादून से वाया हल्द्वानी पंतनगर होते हुए पिथौरागढ़ तक के लिए हेली सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे। गुरुवार से हेली सेवा के लिए बुकिंग भी शुरू हो गई है। इस रूट पर पवन हंस लिमिटेड अपनी सेवाएं देगा। मित्र कहकर सीएम धामी का कद बढ़ा गए मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शारदीय नवरात्र के पहले दिन देवभूमि पहुंचे। आज ही के दिन वह गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे। ये बात खुद पीएम मोदी ने साझा की। उन्होंने सीएम धामी को अपना मित्र कहकर संबोधित किया। संकेतों में ही उन्होंने धामी का कद बढ़ा दिया। बिजली हड़ताल टलने से 250 इंजीनियरों की नौकरी पर संकट। तो उत्तराखंड में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल स्थगित हो गई है। हड़ताल के दौरान स्थिति संभालने के लिए आपात परिस्थिति में चयनित 250 इंजीनियरों का अब क्या किया जाए, यूपीसीएल में इस पर असमंजस बना हुआ है। भांजे पर मामी से दुराचार का आरोप, पुलिस में केस। तो महिला ने अपने पति के भांजे पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। आरोप है कि जब उसने यह बात अपने पति को बताई तो वह भी भांजे का ही पक्ष लेने लगा और महिला पर झूठे आरोप लगाए। दून के मेडिकल स्टोरों में छापे, एक का लाइसेंस सस्पेंड होगा। तो खाद्य और औषधि नियंत्रण प्रशासन ने टनल रोड और आईएसबीटी क्षेत्र में की छापेमारी। छात्रवृत्ति के आवेदन के लिए समय सीमा बढ़ी। तो छात्रवृत्ति आवेदन के लिए 31 अक्टूबर तक आवेदन कर पाएंगे। शैक्षिक सत्र 2021-22 के नए आवेदन के साथ ही पुराने छात्र भी अपने आवेदन का नवीनीकरण कर सकते हैं। दून नगर निगम की सेवाएं जल्द ऑनलाइन होंगी।
पीएम को ज्ञापन देने जा रही है महिला नेत्री संघ 5 गिरफ्तार। तो पीएम नरेंद्र मोदी के ऋषिकेश में हो रहे कार्यक्रम के दौरान उन्हें ज्ञापन देने जा रही कांग्रेस की महिला नेत्री आशा मनोरमा डोबरियाल शर्मा सहित 5 लोगों को जोगीवाला में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए संशोधित विज्ञप्ति जारी की गई है। इसमें जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा चंपावत के लिए विज्ञप्ति जारी की गई थी और इसमें काउंसलिंग की डेट 12 तारीख निकाली गई थी, लेकिन इसमें कुछ गलतियां हो गई हैं। इस वजह से इस काउंसलिंग को कैंसिल किया जा रहा है। तो यहाँ पर दिया गया है कि दिनांक 6/10/2021 के द्वारा विभागीय वेबसाइट स्कूल एजुकेशन पर दिनांक 12/10/2021 को काउंसलिंग हेतु त्रुटिवश गलत प्रतीक्षा सूची अपलोड हो गई थी। अतः दिनांक 12/10 यानी 12 अक्टूबर को होने वाली काउंसलिंग निरस्त की जाती है। अतः अगली काउंसलिंग की तिथि विज्ञापन के माध्यम से बाद में प्रकाशित की जाएगी। उत्तराखंड में चुनावी साल में टूटा भर्ती का रिकॉर्ड। तो चुनावी साल में सरकार ने भर्तियों में तेजी कर दी है। उत्तराखंड अधिक सेवा चयन आयोग बीते 2 महीने में ही 1600 से अधिक पदों के लिए विज्ञापन जारी कर चुका है। आयोग इस समय कुल मिलाकर 4217 पदों के लिए भर्ती शुरू कर चुका है, जबकि 2500 से अधिक पदों पर भर्ती जल्द शुरू होने वाली है। जबकि इससे पहले 4 साल में कुल करीब 7000 पदों पर ही विज्ञापन जारी किए गए थे। प्रदेश में बेरोजगारी हर चुनाव में बड़ा मुद्दा होता है। इस कारण सरकार चुनावी साल में भर्तियों में तेजी दिखा रही है। उत्तराखंड अधिक सेवा चयन आयोग इस साल अब तक रिकॉर्ड 4000 से अधिक पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर चुका है। जल्द ही पुलिस सहित अन्य विभागों में करीब 2500 से अधिक पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इस कारण आयोग के सामने परीक्षाओं का बैकलॉग बढ़ गया है। आयोग अब परीक्षाओं के लिए मार्च-अप्रैल का समय दे रहा है, लेकिन परीक्षा आयोजन के पिछले तजुर्बों को देखते हुए उक्त भर्ती परीक्षाएं गर्मियों से पहले आयोजित होने संभव नज़र नहीं आ रही हैं। परीक्षा के बाद मूल्यांकन और अभिलेख सत्यापन में 2 से 3 महीने का समय लगता है। इन भर्ती परीक्षाओं में सफल होने वाले युवाओं को अब नियुक्ति पत्र अगली सरकार से ही मिल पाएगा। वहीं उत्तराखंड सेवा चयन आयोग के सचिव का कहना है कि भर्ती परीक्षाएं तय कैलेंडर के मुताबिक कराए जाने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ परीक्षाओं में 1 लाख से अधिक आवेदन आए हैं, इस कारण थोड़ा अतिरिक्त समय लग सकता है। फिर भी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम से परीक्षाएं समय पर कराने का प्रयास किया जा रहा है। फॉरेस्ट गार्ड के लिए 1.5 लाख आवेदन। तो फॉरेस्ट गार्ड के 894 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी हो गई है। इसके लिए करीब 1.5 लाख आवेदन आयोग के पास आए हैं। इसी तरह पटवारी लेखपाल के 513 पदों के लिए आयोग के पास 1,44,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इस समय आयोग के पास विभिन्न आवेदनों के जरिए 5 लाख से अधिक आवेदन आए हुए हैं। पीएचडी प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू। तो शोभन सिंह जिन्ना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा में पीएचडी पाठ्यक्रम में प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन शुरू हो गए। 26 अक्टूबर तक अभ्यर्थी आवेदन करा सकते हैं। सौगात नगर में खुलेगा लॉ कॉलेज। तो 8 दिवसीय 45वां श्री कुंजापुरी पर्यटन एवं विकास मेले के शुभारंभ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नरेंद्रनगर में घोषणाओं की झड़ी लगा दी है। कांग्रेस के लखीमपुर कूच को यूपी पुलिस ने रोका। तो यूपी में घुसने से पहले ही हिरासत में लिए गए कांग्रेसी धरने पर बैठे पूर्व सीएम हरीश रावत। 200 मरीजों को एक साथ मिल सकेगी ऑक्सीजन। तो प्रधानमंत्री ने 1000 एलपीएम के 2 ऑक्सीजन प्लांटों का शुभारंभ किया। डेंगू के 5 और मरीज मिले, 49 पहुंची संख्या। तो जनपद में 5 और मरीजों में डेंगू बुखार की पुष्टि हुई है। मौजूदा सीजन में इसके बाद डेंगू मरीजों की संख्या 49 पहुंच गई है। फिर बड़े कोरोना मरीज, मृतक संख्या में भी हुआ इजाफा। तो देश में 2 दिन बाद फिर संक्रमण में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं मरने वालों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। बृहस्पतिवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी है कि एक दिन में संक्रमण के 22,431 नए मामले आए हैं और 318 लोगों की मौत हुई है। अफगानिस्तान में तालिबानी राज के बाद कश्मीर में बढ़ी टारगेट किलिंग। तो पाकिस्तान की नई साजिश घाटी में आतंकियों के निशाने पर अल्पसंख्यक कश्मीरी पंडित, सिख और गैर कश्मीरी हिंदू हैं।
उत्तराखंड से मानसून की विदाई 10 तक उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब समेत उत्तर भारत के राज्यों में उत्तर पश्चिम की हवाओं के सक्रिय होने के साथ ही मानसून विदाई की तैयारी में है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून 10 अक्टूबर तक उत्तराखंड समेत उत्तर भारत से विदा हो सकता है। सामूहिक धर्मांतरण पर 10 साल की सजा का प्रस्ताव। तो धार्मिक स्वतंत्रता कानून को कड़ा करने के लिए पुलिस मुख्यालय ने भेजा प्रस्ताव। ओएनजीसी कर्मचारी के खाते से उड़ाए 7.5 लाख रुपए। मसूरी में अब रोजगार गारंटी अभियान चलाएगी आप। तो आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन पिरसानी ने बिजली गारंटी अभियान की तर्ज पर रोजगार गारंटी अभियान चलाने की बात कही है। उद्यमियों के उत्पादों को स्थायी मंच देगा फिक्की। तो लाइफ स्टाइल और फैशन प्रदर्शनी सह व्यापार मेला 9 को है। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो पोस्टमैन सहित विभिन्न पद खाली। तो 221 पदों पर भारतीय डाक सेवा में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 12 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। प्रोजेक्ट एसोसिएटेड के पदों पर करें आवेदन। तो 64 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 26 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योग्य उम्मीदवारों के लिए अप्रेंटिस के पद रिक्त। तो पूर्व मध्य रेलवे में 2206 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 5 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। एनसीसी स्पेशल एंट्री में सेना में जाने का मौका। तो भारतीय सेना में कुल 55 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 3 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। किराए के भवनों में चल रहे दून के आंगनवाड़ी केंद्र। तो चुखूवाला प्रथम आंगनवाड़ी केंद्र का भवन जर्जर, अन्य सुविधाएं भी नहीं हैं। शैलपुत्री के जयकारों से गूंजे मंदिर। तो राजधानी के देवी मंदिरों में सुबह से लगा रहा भक्तों का तांता। अशासकीय स्कूलों के प्रधानाचार्य, शिक्षक व कर्मचारी संगठन एकजुट। तो लंबित मांगों को मजबूती से उठाया जा सके, इसके लिए अशासकीय स्कूलों के प्रधानाचार्य, शिक्षक और कर्मचारी एकजुट हो गए हैं। बात करते गढ़वाल की खबरों की, तो भुंडियार गमसाली ट्रैक को 3 दिन में किया पार। तो जोशीमठ के 2 ट्रैकरों ने रिकॉर्ड समय में किया पार। सामान्य तौर पर 7 दिन में होता है पूरा। टैक्सी सड़क पर पलटने से 10 छात्र घायल। तो देवप्रयाग से खबर है। देवप्रयाग गजा मोटर मार्ग पर खरसाना के समीप सामने से आ रहे वाहन को टक्कर से बचाने के चक्कर में एक टैक्सी सड़क पर पलट गई, जिसमें उसमें सवार 10 स्कूली छात्र छात्राएं घायल हो गए। वही खबर है नरेंद्रनगर से बाइक और स्कूटी की भिड़ंत में 2 युवक घायल हो गए। अभिनेत्री उर्वशी ने परिवार संग नृसिंह मंदिर के दर्शन किए। युवक पर हमले के बाद से धारकोट में गुलदार की दहशत। तो यमकेश्वर ब्लॉक के डाटा मंडल किमसार क्षेत्र के धारकोट गांव में एक युवक पर हमले के बाद से गांव में गुलदार की दहशत बनी हुई है। लापता दूसरे शिक्षक का भी शव बरामद। तो विकासखंड डुंडा के देवीधार रनाड़ी मार्ग पर हुई कार दुर्घटना में लापता चल रहे दूसरे शिक्षक का शव बरामद कर लिया है। वही खबर है चिन्याली शॉट से संदिग्ध परिस्थितियों में मृत मिला युवक। हादसे में शहीद जवान को दी अंतिम विदाई। तो देवप्रयाग से खबर है, यह रेल दुर्घटना में मारे गए मुलिया गांव निवासी सेना के जवान शहीद प्रदीप रावत को अलकनंदा तट पर सैन्य सम्मान के साथ नम आंखों से विदाई दी गई। छात्र संघ चुनाव के लिए प्रदर्शन। तो श्रीनगर से खबर है, सभी स्नातक कक्षाओं के लिए परिसर खोलने और छात्र संघ चुनाव की मांग के लिए छात्रों ने एचएनबी गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के मुख्यालय में प्रदर्शन किया। फिर डबल इंजन का मंत्र फूंक गए पीएम मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र और राज्य के साझा प्रयास राज्य के लोगों के सपनों को पूरा करने का बड़ा आधार है। उत्तराखंड खेल रत्न द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए आवेदन मांगे। तो खेल विभाग ने प्रदेश के मूल निवासी खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों से देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न और द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए आवेदन मांगे हैं। इसके लिए 21 अक्टूबर तक की तिथि तय की गई है। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो मंदिर के रास्ते में स्थापित कर दिया कलश। तो फॉरेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट क्षेत्र मेरू पर्वत सोनार कोटी जाना चाहते थे श्रद्धालु। मां चामुंडा देवी उत्थान समिति का दावा, सोनार कोटी में था चामुंडा का मंदिर।
वही खबर है हरिद्वार से ही प्रॉपर्टी डीलर से मांगी 10 लाख की रंगदारी, जांच शुरू हो गई है। ई श्रमिक कार्ड देना श्रमिकों के हुनर की पहचान, तो 59 साल तक के श्रमिक उठा सकते हैं कार्ड से लाभ। संत से ठगे रुपए कराए वापस, तो बीएसएनएल का कस्टमर केयर अधिकारी बनकर की थी हजारों की ठगी। वही खबर आई है हरिद्वार से महिला को सम्मोहित करके ठग लिए कुंडल, तो सब्जी लेने के लिए बाजार गई 75 वर्षीय महिला के आगे रुमाल लहराने के बाद ठग ने उसके कुंडल ठग लिए। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद ठग की तलाश शुरू कर दी है। बात करता है हल्द्वानी नैनीताल खबरों की, तो कल से देहरादून और पिथौरागढ़ के लिए 1 घंटे में भरें उड़ान। तो हल्द्वानी से उड़ान भरने का सपना पूरा होने जा रहा है। शनिवार को यहां से पिथौरागढ़ और देहरादून के लिए हवाई सेवा शुरू हो रही है। नैनीताल रूट पर बसें कम, यात्री परेशान हुए। कॉर्बेट निदेशक के कार्यालय में दिन भर हंगामा, तो जिप्सी रोटेशन के विरोध में कारोबारियों ने निकाला जुलूस। रामनगर में अगवा कर 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म, तो चॉकलेट खिलाने के बहाने 5 साल की बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बच्ची बुधवार शाम 5 बजे से लापता थी। पुलिस रात भर उसे आम और लीची के बगीचों कोसी नदी के किनारे ढूंढती रही, लेकिन आरोपी युवक उसे एक प्लाईवुड फैक्ट्री में ले गया और दुष्कर्म किया। पुलिस ने अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया है। वहीं खबरें हल्द्वानी से दुष्कर्म का विरोध करने पर मारी गई थी 9वीं की छात्रा, तो दगाबाज परिचित युवक ने 9वीं की छात्रा से खुद दुष्कर्म किया और अपने दोस्त से भी दुष्कर्म करवाया। जब छात्रा ने इसका विरोध किया तो दोनों ने उसे उसी दुपट्टे से गला कसकर मार डाला। पुलिस से बचने के लिए दोनों ने उसके शव को नाले में ठिकाने लगाया। पुलिस ने छात्रा के कपड़े, चप्पलें और मोबाइल बरामद किया है। एक कॉल से डॉक्टर से मुफ्त ले परामर्श, तो हल्द्वानी में भी शुरू हो गई मेडफो हेल्थ केयर सेवाएं। स्नातक प्रथम में 60 दाखिले, तो एमबीपीजी कॉलेज में सत्र 2021-22 के लिए चल रही प्रवेश प्रक्रिया। बृहस्पतिवार को स्नातक प्रथम वर्ष में 60 छात्र छात्राओं ने दाखिले लिए। विंसर बना इको सेंसिटिव जोन, तो अल्मोड़ा जिले के विंसर अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। आज हल्द्वानी पहुंचेंगे संघ प्रमुख भागवत, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ चालक मोहन भागवत शुक्रवार को हल्द्वानी पहुंचेंगे। अब आरटीआई में ऑनलाइन मांग सकते हैं उत्तर पुस्तिका, तो कुमाऊं विश्वविद्यालय से सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत उत्तर पुस्तिका अब ऑनलाइन भी मांगी जा सकती है। पति की हत्या में महिला और प्रेमी को उम्र कैद, तो काशीपुर से खबर है। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश काशीपुर की अदालत ने अवैध संबंध के चलते पति की हत्या करने के दोषी महिला और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 1 घंटा 50 मिनट में हल्द्वानी से पहुंचेंगे देहरादून, तो देहरादून में आज होगा विधिवत शुभारंभ। केंद्रीय मंत्री दिखाएंगे हरी झंडी। 4 लाख की चरस ला रहे 2 को दबोचा, तो हल्द्वानी से खबर आई है। बीच सड़क में ट्रक खराब होने से 2 घंटे तक जाम लग गया। यात्री बढ़ने से कारोबारियों को कुछ राहत, तो 4 धाम और यात्रा पड़ावों पर दिखने लगी रौनक। पहले से अधिक होने लगी होटलों की बुकिंग। मोटरसाइकिल चोरी का खुलासा, 3 गिरफ्तार हुए हैं, तो कोटद्वार से खबर आई है। झील तैरकर पार करने वाले पिता पुत्र सम्मानित, तो टिहरी झील को बिना लाइफ जैकेट की सुरक्षा के तैरकर पार करने वाले प्रतापनगर के मोटरा गांव निवासी पिता पुत्रों को क्षेत्रीय विधायक ने सम्मानित किया। बाजार में उमड़े खरीदार, 40% तक बढ़ा कारोबार, तो कोविड महामारी से उभर रहे कारोबारी के लिए नई उम्मीद लाया त्योहारी सीजन। 2020 की अपेक्षा मार्केट ने पकड़ी रफ्तार।
बात करते कुमाऊं की खबरों की, तो जिले के लिए अब मात्र शक्ति भी मुखर। तो डीडीहाट जिले की मांग के लिए आमरण अनशन पर बैठे शेर सिंह शाही। पूर्णागिरि धाम मंदिर समिति के चुनाव की प्रक्रिया शुरू, 12 ने खरीदे नामांकन पत्र। वही खबर है लोहाघाट से तल्ली बापरू में कार पलटी, 4 लोग जख्मी हो गए, नहीं मिला नदी में डूबा बालक। तो टनकपुर से खबर है शारदा नदी में बुधवार को डूबा 9 साल का बालक, दूसरे दिन भी नहीं मिल पाया। नहीं करेंगे बीएलओ का काम तो मानदेय बढ़ाने की मांग को धरना दे रही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के कड़े हुए तेवर। 20,000 से अधिक भक्तों ने किए देवी के दर्शन। तो मां पूर्णागिरि धाम में पहली नवरात्र को उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। वही खबर आई है डीडीहाट से काल्फी गैर में तेंदुए के आतंक से लोग परेशान हैं। बागेश्वर में पेट्रोल 100 के पार पहुंच गया है। बात करते उधम सिंह नगर की खबरों की। किसानों का विरोध देख नहीं आए मंत्री अरविंद पांडे, तो खेमपुर में स्टेडियम का करना था शिलान्यास। वही खबर है ये पंतनगर से ट्रेन से कटकर अज्ञात व्यक्ति की मौत हो गई। खबर है कि इच्छा से गौशाला में लटका मिला युवक का शव, तो परिजनों का 2 लोगों पर परेशान करने का आरोप, मुकदमा दर्ज किया है। वहीं खबर है रुद्रपुर में महिला ने की खुदकुशी। काशीपुर विधायक के पूर्व चालक के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा, तो महिला ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म और गर्भपात कराने का लगाया आरोप। सोमवार को सभी टीकाकरण केंद्रों पर चलेगा महाअभियान।